हाँ तो क्वेश्चन लिखना। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स are equal, then side opposite to them are also equal. If two angle of a triangle are equal, then side opposite to them are also equal. बनाओ। जिसको भी थोड़ा भी डाउट होगा पूछते चलेगा। कृतिका बन रहा है। कृतिका है कि नहीं वो? है तो कोई भी दो एंगल को इक्वल कर लेना और उसके अपोजिट साइड को इक्वल दिखा देना। एक कंस्ट्रक्शन बस कर लेना। चलो कंस्ट्रक्शन बता देते हैं, बिना कंस्ट्रक्शन बताए साइड नहीं बनेगी। देखो क्या करना। किसी से बन रहा था क्या? कोई है जो बना पा रहा था इसको? हाँ सर, बन गया। क्या कंस्ट्रक्शन किया? सर ए को बाइसेक्टर लाइन ज्वाइन की है। ए को बाइसेक्ट किए और एक लाइन ड्रॉ किए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है ये। क्योंकि इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होता है, इसलिए शायद तुम लोग फिर भूल जाओ इसे तो फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन तुमको करना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? जैसे ये ट्रायंगल हो गया तुम्हारा एबीसी, हम बस कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं, आगे का काम तुमको करना है। हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल। इसमें दे रखा है ना, इफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, दो एंगल इक्वल पहले से दे रखा है, तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया, एंगल बी एंड एंगल सी को इक्वल अज्यूम कर लिया। तुमको प्रूफ क्या करना है? तो तुम्हें प्रूफ करना है, पहले तो गिवन लिख लेना खुद से। गिवन लिख लेना, इन ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तुमको इसमें प्रूफ क्या करना होगा बताओ? आर्यन तुम बताओ। आर्यन यस सर। क्या प्रूफ करना हो जाएगा बताओ? सर एंगल ए बी और डी एक बीच में ट्रांसवर्सल ले लेंगे। वो नहीं, वो छोड़ो ना, इक्वल क्या प्रूफ करना है वो बताओ। प्रूफ क्या करना है, कैसे प्रूफ करेंगे वो नहीं पूछा मैंने। सर हम लोग का अपोजिट साइड सर प्रूफ करना है। इक्वल होगा, जो एंगल इक्वल है उसके अपोजिट साइड इक्वल होगा, प्रूफ करना है तुमको। बेसिकली ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेगा, एंगल ए का बाइसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर लेना। किसका? एंगल ए का। और कहीं मीट करेगा वो बीसी पे, चलो कोई पॉइंट डी ले लो। अब दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके देखो, दोनों ट्रायंगल को बनाओ। कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? सर बन गया। बन गया, चलो बढ़िया। कंस्ट्रक्शन किया हमने, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए and it meet BC
एट टी। ए का बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया जो कि बीसी को किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, पॉइंट डी पे कर रहा है। प्रूफ करना शुरू करो फटाफट सब कोई। एक बन जाएगा सबसे? कोई है यहाँ पे ऐसा जिसे नहीं बनेगा तो बताओ। बहुत कम लोग आया, सबको छुट्टी ही मना रहा है अभी भी यही। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये हो जाएगा सबसे। Yes. अर्पित, आर्यन, जूही, जूही से तो बन गया था, कृतिका, श्रेया, तुम लोग बताओ। यस सर, हो जाएगा। यस सर, कृतिका, चलो बढ़िया। कृतिका, हेलो कृतिका, तेरा आवाज नहीं आ रहा है कुछ भी। श्रेया बन जाएगा? श्रेया एंड उज्जवल, यस। चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखो फिर। एंगल एंगल साइड से हो जाएगा ना कॉन्ग्रुएंट। एंगल बी एंगल सी के बराबर, ये एंगल 1 ले लो, एंगल 2 ले लो, ये दोनों भी इक्वल हो गया और एडी साइड दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अभी कुछ एनसीईआरटी का करवा दे रहे हैं बस, उसके बाद लेवल बढ़ाते हैं। इफ द altitude from वन कर लो यहाँ पे, फ्रॉम one vertex of a triangle bisects the opposite side, then the triangle is isosceles। ठीक है, एल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, इसमें पहले से क्या है, एल्टीट्यूड है एक। बनाओ इसको। पुष्कर, यस सर। पढ़ाई लिखाई समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। ऑनलाइन में मजा आता है या नहीं आता है? आता है। ले, मजा आता है ऑनलाइन में? पहला बंदा तू है जो बोल रहा है ऑनलाइन में मजा आ रहा है, बाकी सबको तो बोरिंग लग रहा है। चलो कोई नहीं, कोई उपाय नहीं है भाई अभी अपने पास। ऑनलाइन क्लास जब तक चलेगा करते रहना, नहीं तो जो पढ़ाई हो रही है वो भी छूटती चली जाएगी। ठीक है, यस। कहीं दिक्कत हो है बताया करो, तुम डाउट वगैरह नहीं पूछता है, मतलब बस क्वेश्चन डालते हो, ऐसा कोई टॉपिक पर डाउट नहीं है ना नहीं। चैप्टर में? ठीक है। हाँ जी उज्जवल, उज्जवल आवाज आ रहा है क्या? यस सर। क्या हो गया था साइंस के टेस्ट में, बताओ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम था? ठीक है, क्लास के बाद पूछते हैं तुमसे, पहले क्वेश्चन करो। चलो क्वेश्चन कर लो, ये बन जाता है, हम क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, तुम लोग बनाते चलना एक एक करके। जिससे सेकंड बन गया एक बार कंफर्म करो, सेकंड नंबर जिसे बन गया कंफर्म करो। ये सारा एनसीईआरटी का है जी, इसलिए मैं से हुआ बस। बन गया। ओके, अभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करा रहे, जिससे नहीं बन रहा है पूछते चलेगा, चुप मत बैठना।
ये दिख रहा है ये कलर अच्छे से या चेंज करें, इसको बताना एक बार। ठीक है सर। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन अभी देखो, हम जो भी क्वेश्चन में स्टार मार्क कर रहे हैं वो करते चलना। देख जैसे इस क्वेश्चन में एक कंस्ट्रक्शन था जो कि तुमको याद रखना होगा एनी हाउ, बिना कंस्ट्रक्शन के ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसको भी तुम स्टार मार्क कर लोगे। सेकेंड और थर्ड में कंस्ट्रक्शन का नीड नहीं है, सब कोई बना सकता है इसको आराम से। जो फोर्थ क्वेश्चन लिख रहे हैं ये स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी का ही है। पहले क्वेश्चन मत लिखो, एक एक करके बनाते चलो, जिससे बन जा रहा है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नहीं तो पेज तुम्हारा ये हो जाएगा। लेकिन जिसमें स्टार मार्क कर रहे हैं उसमें तुम लोग भी स्टार मार्क करते चलना। सेकंड बन गया सबसे, रुक जाओ पहले मैं ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ फिर कंफर्म करेंगे। छोटा सा है, गुम हो जाएगा, उठा के रखो। यहाँ इसके नीचे, अरे इसके नीचे क्या हो गया सुचेतन, किससे झगड़ा कर रहा है सुचेतन? अरे सर वो कुछ गिर गया था। तो माइक ऑन करके बोलने लग गया। सर गलती से। तुम ही लोग का जिंदगी है भाई, क्लास भी करता है और अदर एक्टिविटीज भी चालू रहता है, खाना पीना कोई कोई खाते पीते रहता है भी, यही है। चलो दोनों क्वेश्चन स्टार मार्क करो। अब ये बताओ सेकंड कितने से नहीं बना, जिससे बनते जा रहा है आगे क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। सेकंड का बताओ, सेकंड कितने से बना, हैंड रेज कर दो तुम। क्वेश्चन नंबर सेकंड जिससे बन गया, दिस इज योर हैंड। मयंक सेकंड बना, हाँ सर बन गया। हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। आकाश, अर्पित, आकाश, अर्पित यस सर। सेकंड बना? नो सर। नो सर। आर्यन, नो सर नहीं बन पाया। आर्यन नो सर नहीं बना। बन पाया। क्वेश्चन sir. डायग्राम पहले रुको, कृतिका तुमसे, कृतिका, कृतिका तेरा आवाज नहीं आ रहा, एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो तुम। श्रेया, 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 सुचेतन सेकंड बना? नो सर। ना सर। तुम लोग से इमेज बन पाया या फिगर भी, सॉरी फिगर भी नहीं बन पाया क्या जी? तो फिगर देखो, बना दिया। तो क्या दिक्कत है? इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, जैसे एक ट्रायंगल है, ध्यान देना जिससे नहीं बना। कृतिका को ज्वाइन कर लेने दो, हाँ आ गई। गधा सर, सब हमसे ही बनवा दो। क्वेश्चन क्या बोला? इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई एक वर्टेक्स उठा लो, चलो हम एक कोई उठा लेते हैं। यहाँ से क्या किया मैंने, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। एल्टीट्यूड का मतलब समझ रहा है ना जी तुम लोग? यस सर। क्या होगा वो? 90 डिग्री। बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर नहीं गधा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, तो इफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, ये ऑलरेडी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बीडी और डीसी इक्वल हो रखा है, और ये 90 और ये 90। तुमको क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तो इन दोनों को नहीं कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे तुम लोग। BD और DC इक्वल हो गया है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, जैसे ये ट्रायंगल है, तुम इस वाले पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा है, तो किस साइड पे ड्रॉ करेगा एल्टीट्यूड? AC पे ड्रॉ करोगे एल्टीट्यूड, तो AC पे एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ तो क्या कर रहा है? AC को बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में लिख रखा है
बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। तो जो AD है और जो DC है वो इक्वल हो गया, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और BD दोनों में कॉमन। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो AB इक्वल्स टू BC। अब बताओ कहाँ फंस गए तुम? अर्पित, अर्पित, आकाश, यस सर। कहाँ फंसा तुम? बताओ इस क्वेश्चन में, ये आसान तो था ये। हाँ सर, वो बाद में पता चला आसान था, बन ही नहीं रहा था। तुम वही तो जानना है कहाँ पे तुम चूक रहे थे जो नहीं बन पाया। आर्यन तुम बताओ कहाँ पे नहीं ये मतलब कहाँ पे चूक गए जो कारण ये नहीं बना? ये तो आसान क्वेश्चन था। सर कॉन्ग्रुएंट कर दिए थे सर, उसके बाद समझ नहीं आता ले, आइसोसेलेस कैसे प्रूव आइसोसेलेस करें। मतलब क्या होता है? सर जिसका दो दो साइड साइड इक्वल, इक्वल। तो AB और AC नहीं हो जाएगा CPCD से इक्वल? यस सर, बस वही बस। प्रॉब्लम हो रहा था। कृतिका, यस सर। बना था तुमसे? हाँ सर, बन गया था। ले, तो हैंड्रेस क्यों नहीं करती है? श्रेया तुम बताओ। सर आप बोले थे जिससे नहीं बना इसको करना है सुनी नहीं फिर अच्छे से। श्रेया कहाँ पे गलती हुआ? श्रेया सर नहीं बना था, समझ क्या ही में नहीं? नहीं आ रहा था। अब पता सर चला? बन ही नहीं रहा था, समझ ही में नहीं आ रहा था। ठीक है सर कोई समझ बात ही नहीं। में नहीं आ रहा था अरे ठीक कैसे है, बनेगा। अब समझ में आया। सुचेतन तुम कहाँ गलती किया? सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे क्वेश्चन। कहाँ पे कंफ्यूज हो गए? तो वही तो जानना है मुझे। सर वो फिगर में। अच्छा नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स, किसी एक भी वर्टेक्स से मैंने क्या किया? एल्टीट्यूड बनाया। और एल्टीट्यूड जिस भी वर्टेक्स से बनाओगे, जैसे इस वर्टेक्स से बनाओगे, तो एल्टीट्यूड थोड़ी ना तुम AB और AC पे बना पाओगे। बना पाओगे क्या? एल्टीट्यूड हमेशा अपोजिट साइड पे बनेगा ट्रायंगल के केस में, तो इस पे बना। तो ये BC को क्या कर रहा है? साथ ही साथ एल्टीट्यूड जो है उसको बाइसेक्ट का भी काम कर रहा है, BC को बाइसेक्ट भी कर रहा है। बस चलो, फोर्थ, थर्ड कितने से बना? बन गया थर्ड सर। वाले लोग रेज हैंड करो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। फिर से कॉमन नेम, ठीक है, कृतिका बना दी। आकाश, अर्पित, आर्यन और श्रेया, तुम चारों लोग अभी रुके हुए, बनाओ थर्ड बनाओ। आर्यन से भी बन गया। अर्पित एंड श्रेया, चलो सेकेंड बन गया, थर्ड बन गया, तो फोर्थ बनाओ। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इसको, क्योंकि इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन जाएगा। बिना कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आकाश, श्रेया, श्रेया बताओ थर्ड बनेगा? श्रेया सर अभी ट्राई कर रहे हैं। ठीक है करो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जो जो चीज बोल रहा है क्वेश्चन वो काम करते चलो। आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले से दे रखा है तो तुमको आइडिया होना चाहिए। आइसोसेलेस है तो कोई दो अपोजिट साइड इक्वल होगा, दो एंगल भी इक्वल होगा, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, सोचो कैसे करोगे। ठीक है, हैंड डाउन कर लो, फोर्थ बनाओ सब कोई। तीन लोग एब्सेंट थे आज।
हाँ श्रेया, बन गया क्या थर्ड? श्रेया थर्ड बन गया सर, फोर्थ चलो फोर्थ बनाओ, ठीक है बढ़िया। तो हम थर्ड डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड सबसे बन चुका है। आकाश तुमसे बना थर्ड? यस सर। आकाश यस सर। थर्ड बन गया था? हाँ सर। हाँ सर, झूठ बोल रहा है जी। चलो ठीक है, फिर झूठ बोलेगा तो मेरा क्या है, बन गया तो अच्छी बात है। फोर्थ बनाओ सर। फोर्थ में कंस्ट्रक्शन है भाई, हिंट दे दे या कर रहे हो ट्राई? सर एक मिनट। ओके। हाँ श्रेया, कौन सा बना? फोर्थ बन गया श्रेया? नो सर, अभी वो बना रहे हैं। अच्छा, पुष्कर, पुष्कर यस सर। बन गया क्या? यस। चलो बढ़िया। क्या कंस्ट्रक्शन किया? एक मिनट रुक जा, पहले बेसिक ट्रायंगल तो बना लो। क्या बोल रहा है? इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे कोई एक ट्रायंगल है, वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर, वर्टिकल एंगल हो गया तुम्हारा एंगल ए। इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। अच्छा, इस एंगल का बाइसेक्टर भी है और इस बेस को भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब AD और DC भी इक्वल है। ठीक है, देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन बताओ। वो कंस्ट्रक्शन कहाँ करना है सर? रुक जा, पहले गिवन लिख दे रहा हूँ मैं। गिवन इसमें लिख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए एक एक चीज हम लिख दे रहे हैं। A triangle ABC in which AD is the bisector of angle A as well as side BC। ये गिवन लिखते चलना ही है, जरूरी क्वेश्चन एकदम। तुमको प्रूफ क्या करना है, समझ ही गया है। तो प्रूफ ट्रायंगल ABC is isosceles triangle। ट्रायंगल ABC is
एन होगा ना जी, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ भाई पुष्कर, तुमको ये शुभ मौका मिला, कंस्ट्रक्शन बताओ। एडी प्रोड्यूस करना है इस पे, एडी को प्रोड्यूस करना है ई पे, ओके। उसके बाद और ए बी इज इक्वल टू ई सी। ए बी इक्वल्स टू ई सी, ए बी, यस सर। ए बी इक्वल्स टू ई सी, मतलब ए डी को प्रोड्यूस करना है ई तक और फिर इसी को मिला देना है, यस सर। और मिला दें, लेकिन उससे क्या होगा, सच दैट ए बी ए इक्वल्स बी टू ई सी, ई सी। अच्छा, यस। ए बी और ई सी इक्वल हो गया। उसके बाद देखो कंस्ट्रक्शन लिख दे रहे हैं। और बाकी जूही तुम कैसे कंस्ट्रक्शन की? सर ऐसे ही। सेम, सच दैट ए बी इक्वल्स टू ई सी। इसी, यस सर। अच्छा चलो ठीक है। तुम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा? हमने किया प्रोड्यूस ए डी टू ई सच दैट, ये याद रखेगा कंस्ट्रक्शन, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क किए हैं। इनको ये कंस्ट्रक्शन करना ही है, सच दैट ए बी इक्वल्स टू ई सी। और कोई नहीं बनाया? तीसरा बंदा और कोई इक्वल टू AC और AC इक्वल टू CE। है? हाँ, फिर से बोलो। AB इक्वल टू AC। ए बी इक्वल टू ए सी, तब तो ऐसे ही आइसोसेलेस प्रूफ हो गया। नहीं सर, वो नहीं। तो हाँ, सब बता रहे थे। पुष्कर, और कोई नहीं बना पाया? मयंक? सर इसमें मयंक कंस्ट्रक्शन का जरूरत कहाँ था? बिना कंस्ट्रक्शन का कर दिया, कैसे किया बताओ? सर एंगल मतलब BAD इक्वल है और CAD। बाइसेक्ट कर रहा है, अच्छा इसमें कंस्ट्रक्शन का नीड था क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो फिर BD इक्वल अच्छा है जब फिर बोल 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 क्या क्या किया? ये एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक BAD है? इक्वल्स टू ACD CAD हाँ बी ए डी और सी ए डी इक्वल हो गया, ठीक है। और उसके बाद BD इक्वल्स टू DC। हाँ, और ए डी कॉमन। यस सर। कौन क्राइटेरिया है ये बताएगा जरा हमको, कौन सा क्राइटेरिया से हुआ बताओ? मैं SAS। एस कैसे? तेरा एंगल यहाँ पे है और दोनों साइड, एक इधर है एक इधर है, एस कब अप्लीकेबल होता था? याद करो, हम पहला ही लेक्चर में बताए। यस सर। याद आ रहा है कुछ? एस कब अप्लीकेबल होता था? मयंक बताओ। दो साइड और एक एंगल हो। हाँ, दो साइड और उसके बीच में, दो साइड और एक एंगल नहीं, हम ऐसा कभी नहीं बोले हो कि दो साइड और एक एंगल। दो साइड होना चाहिए और एंगल उसके ही बीच में, दोनों साइड के बीच में रहेगा तभी ये एस अप्लीकेबल है। दो साइड और एक एंगल नहीं बोलोगे, कभी भी नहीं बोलोगे। टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, ऐसा बोलना है, ठीक है? समझा? यस। एक मिनट रुक जा, एक से गप कर लेने दे। मयंक समझे? यस सर। हाँ, तो ये गलती कभी नहीं करना, साइड एंगल साइड नहीं इसमें लगेगा। हाँ बोलो जूही, उसके बाद क्या की? सर और एंगल BAD और DEC इक्वल होना चाहिए CP से। तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंस किसको प्रूफ की वो तो बताओ। एंगल ABD और EDC। एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं कि ट्रायंगल को करते हैं? ट्रायंगल। तो सर उससे जो है AB और EC। ठीक है, अभी रुक जाओ, एक एक करके सब कुछ मत बता दो। देखो सबको ध्यान से समझना, इसका कंस्ट्रक्शन सबको याद होना चाहिए, क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और पूछा जाएगा 4-4 मार्क्स वाले में सीधा। मैंने स्टार मार्क किया है, तुम लोग भी अपनी कॉपी में स्टार मार्क करो और ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझना, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा है। तो अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या किया, सबको समझ में आया? कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ए डी को प्रोड्यूस किया ई तक, सच दैट
ए बी इक्वल टू ई सी, बाकी लोग ने जैसा बताया, अब देखते हैं बाकी लोग के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई डी सी, इसी दोनों में ना क्या क्या इक्वल कर दी, जूही बताओ तो। जूही। हाँ उसमें बी डी और हाँ। डी इक्वल हो जाएगा, हाँ और फिर ए डी और डी ई इक्वल हो जाएगा। कैसे? सर जो मीन्स जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो उस समय दिखना होगा कि ए डी और डी का जो लेंथ है वो इक्वल हो। अरे तो तुम ए बी इक्वल टू ई सी लिखवा दी थी। नहीं नहीं, वो गलती से बोल दिया। बहुत मार मारेंगे। सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी ई, कंस्ट्रक्शन में ये करना था। सब पिटाई खोद रही है तुम भी, अब मेहनत करवा दी ना दोबारा। कंस्ट्रक्शन देख लो जी, गलत लिखी थी, लग ही रहा था क्योंकि वो प्रूफ ही नहीं हो पाता फिर। हाँ, सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी ई। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन कौन सा ट्रायंगल? ए बी डी एंड ई डी सी। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? तो बी डी इक्वल्स टू डी सी गिवन था ना ये चीज, एंड कंस्ट्रक्शन से ए डी और डी को तुमने इक्वल बनाया, और ये एंगल और ये एंगल को इक्वल लिख सकते हो या नहीं? कंस्ट्रक्शन में ही लिखना पड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा नहीं। बताओ। वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? साइड No, एंगल sir. साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। यस सर। लेकिन अभी भी जो तुम्हारा मेन ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, वो आइसोसेलेस अभी तक प्रूफ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो देखो उसके बाद क्या क्या करना। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे किए, ध्यान से समझते चलना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख देंगे हम ए डी किसके बराबर था? डीई के, बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा बी डी इक्वल्स टू डी सी, ये गिवन था। और तीसरा एंगल बी डी ए, किसके बराबर हो गया तुम्हारा? एंगल ई, ये सी डी ई के, वर्टिकल अपोजिट से। तो ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? टी ई, एक मिनट, डी ई नहीं, ई डी करो। नाम देखो ध्यान से लिखना भाई, यहीं पे गलती हो जाएगा फिर। ए डी तुम्हारा डी के बराबर है ना, तो ई डी सी लिखो, ई डी सी। ठीक है, तभी तो यहाँ पे देखो बी डी और डी सी, तो बी डी एंड डी सी, ए डी एंड डी ई, तो ए डी एंड ई डी, और एंगल डी दोनों का इक्वल है, तो एंगल डी दोनों में बीच में आना चाहिए। ट्रायंगल का नाम लिखना जरूरी है, ठीक है, सही से। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से कुछ चीजें इक्वल हो जाएंगी। क्या क्या इक्वल होगा तो देख लो। जो तुम्हारा साइड ए बी है, ए बी किसके इक्वल लिख सकता है? ईसी के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। साइड ए बी इक्वल्स टू ईसी सीपीसीटी से। ठीक है, ए बी और ईसी इक्वल हो गया सीपीसीटी से। अब क्या करोगे तुम इसके बाद? देखो बता रहे और क्या क्या सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा, देखो। और तुम्हारा टी और डी ई, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, होगा? यस। और क्या क्या? एक बी ए डी सीईडी एंड सीईडी, ये भी सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। मतलब उसके अलावा जो भी चीजें थी वो तो सीपीसीटी से इक्वल होती जाएगी। तो फिर यहाँ पे क्या क्या लिख देंगे? एंगल ए बी डी, इसी नाम से लिख लो ना, एंगल ए बी डी। देखो ट्रायंगल कहाँ गया तुम्हारा? ये है ना, बी के साथ कौन सा एंगल आएगा? एंगल सी आएगा, तो नाम पे ध्यान दोगे। तो एंगल क्या इक्वल हो जाएगा? ईसीडी सीपीसीटी से। और एक तीसरा एंगल कौन सा? बीडीए वाला तो इक्वल हो गया। तीसरा एंगल तुम्हारा कौन सा बनेगा बताओ? बी ए डी,
इक्वल्स टू CED एंगल ए ई के इक्वल हो जाएगा, ए ई CED तो सी ई डी D किससे, सीपीसीटी से, ये भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक आया सबको समझ में? तो बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो एक बार, पूछो पूछो, कुछ भी डाउट यहाँ तक तो पूछो। नहीं है? चलो नहीं है तो अब देखो, यहाँ पे ए बी डी और ई सी डी इक्वल आया, आया ए बी डी। अच्छा ये बताओ, कोई ए सी और ई सी को अब इक्वल लिख सकते हो तुम लोग? ए सी और ई सी को Yes कैसे? बताओ, यस तो बोल दिया, लेकिन कैसे? देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो, अपोजिट एंगल। साइड अपोजिट टू इक्वल है। कौन एंगल का? तो कहीं पे तू प्रूफ किया है क्या? ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल कहीं प्रूफ कर दिया है क्या? सर दोनों बाइसेक्टर है Equal. इसलिए। हाँ ठीक है, देखो कैसे करोगे, समझने लायक क्वेश्चन था थोड़ा ये, और जरूरी क्वेश्चन है। देखो बी ए डी किसके बराबर है? सीई डी के, यहाँ दिख रहा है, और बी ए डी तुम्हारा किसके बराबर था? डीएसी के बराबर था कि नहीं था? क्योंकि ये एडी लाइन क्या था? एंगल ए का बाइसेक्टर लाइन था। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल सकते हो ना कि जो एंगल सीईडी है, एंगल सीईडी लिखो या सीईए लिखो, बात बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक बार हम फिर से समझा देंगे लेकिन कोशिश करो अभी समझने का। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं सीईडी इक्वल्स टू डीएसी, ठीक है, सीईडी इक्वल्स टू डीएसी। अब देखो हम ट्रायंगल बना दे रहे हैं, यही ट्रायंगल है तुम्हारा ए सी ई। इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, जो हमारा रिजल्ट आया उस पर थोड़ा हम अभी स्क्रीन साइज छोटा कर रहे हैं ताकि समझ में आए तुम लोग को। हम ये ट्रायंगल उठा रहे हैं, ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है। ए सी ई में सीई डी एंड डी ए सी इक्वल, एक मिनट, ए ई सी, इसको डी ए सी नहीं कर लो, इसको ई ए सी कर दो। बी ए डी किसके बराबर कर दो? बी ए डी तुम्हारा ये एंगल हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? बी ए डी इक्वल्स टू सी डी ए सी ना, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे तुम डी ए सी बोले तो ये एंगल आएगा कि नहीं आएगा? डी कहीं यहीं इसी पॉइंट पे है ना। देखो मैंने क्या किया, ट्रायंगल ए सी ई को ड्रॉ किया, और डी तुम्हारा पॉइंट ई पे है ना, कहीं पे ए पे है डी पॉइंट, और यहाँ पे क्या रिजल्ट आया हमारे पास? सीई डी ये एंगल और डी ए सी तुम्हारा ये एंगल इक्वल है। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल होगा या नहीं होगा? बताओ। यस होगा। अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट एंगल इक्वल है तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो ना ए सी इक्वल्स टू ई सी, ठीक है, ए सी ई सी इक्वल आ गया। और देखो ए सी ई सी के इक्वल आ गया, और ये इक्वेशन देखो ए बी इक्वल्स टू ई सी था या नहीं था? ठीक है, ए बी और ई सी इक्वल दिया हुआ है ना। अब ए सी भी ई सी के बराबर है और ए बी भी ई सी के बराबर है, तो हम इस दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं ना कि जो ए सी है वो ए बी के बराबर हो गया। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी बी क्या बन गया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बताओ कितने लोग को पल्ले नहीं पड़ा ये क्वेश्चन? ऑनेस्टली बताना, हम फिर से समझाएंगे। सर फिर से समझा लास्ट में दीजिए। कुछ समझ गया। हाँ नहीं, एक बार हम फिर से बता देंगे। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भाई, हम फिर से बोल रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड है, और एनसीईआरटी में दे रखा है, तो भगवान पूछा जा सकता है तुम लोग के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, ठीक है। फिर से एक बार समझा दे क्या? यस सर। यस नो सर। सर। फिर से समझा दे?
नो सर। यस। ले सिर्फ मयंक बोल रहा है नो सर, बाकी सब बोल रहे हैं यस सर। चलो मयंक 2 मिनट तुम सब्र कर लो, बाकियों को समझा देते हैं। देखो क्या किया हम इसमें, फिगर एक फ्रेश फिगर, इसको सब कुछ हटा देते हैं। कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया ना सबको, क्या किया था बताओ। यस सर। ठीक है, और ये कहीं यहाँ पे सी पे मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सही से नहीं बना है, ध्यान देना। इस पॉइंट पे ये दोनों मिला हुआ है। ये लाइन हटाओ और ये लाइन हटाओ। देखो कंस्ट्रक्शन हम क्या किए थे, ध्यान से ये क्वेश्चन सबको ध्यान में होना चाहिए। क्या था कंस्ट्रक्शन, हमने ये किया, एडी को ई तक प्रोड्यूस किया, एडी को क्या किया, ई तक प्रोड्यूस किया, सच दैट एडी और डी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, और पहले से तुमको क्या क्या दे रखा था क्वेश्चन में, जो एडी लाइन है, जो लाइन एडी है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ जो तुम्हारा ये है बेस है, बाइसेक्ट द बेस, मतलब बीडी को भी क्या कर रहा है, बीसी को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम क्या किए, स्टेप में ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन याद हो गया, ध्यान में आ गया। पहला स्टेप हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। कौन कौन से ट्रायंगल को, एबीडी को और सीईडी को कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों तुम्हारा पहले बाइसेक्ट किया तो इक्वल हो गया, ये और ये बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल हो गया, और तुम्हारा एक एंगल ये और ये दूसरा एंगल ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट से इक्वल हो गया। अब जैसे ही इक्वल हो गया तो साइड एंगल साइड से तुम्हारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो सबके लिए आसान था। अब हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे तुम ट्रायंगल का कुछ भी नाम रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करोगे तो फिर तुमको ट्रायंगल का नाम अच्छे से लिखना होगा। ये तुम्हारे लिए सबसे टफ टास्क है और ये करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर तुम्हारा कटेगा। कोई भी क्वेश्चन में ये काम, अगर तुमने ट्रायंगल का नाम गलत लिखा तो तुम्हारा नंबर कटेगा ही कटेगा। अब पहले ये बताओ, ट्रायंगल का नाम लिखने सबको आता है ना, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ट्रायंगल का नाम लिखने में किसी को दिक्कत है क्या? ऑनेस्टली बताना भाई, हमको सिलेबस खत्म करने का कोई जल्दी नहीं है, सिखाना ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रायंगल का नाम तुम गलत लिखेगा तो आगे का सारा स्टेप तुम्हारा गलत हो जाएगा। ये बताओ, ऑनेस्टली बताओ, ट्रायंगल का नाम लिखने आता है सबको? यस सर। सबको आता है ना? ठीक है, तो फिर जैसे देखो हम यहाँ पे लिखे थे एबीडी और ईडीसी, लेकिन जब हमने कॉन्ग्रुएंट किया तो नाम एडीबी एंड ईडीसी हो गया, चेंज हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो चेंजेस करोगे वो कर लेना, और फिर इसके अकॉर्डिंग ऊपर का नाम भी चेंज कर देना। ये हम बताना भूल गए थे, इसके अकॉर्डिंग फिर क्या करोगे, ऊपर का नाम भी चेंज कर दोगे। अगर जो एक बार में सही नाम लिख दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ भी क्या लिख देना, एडीबी एंड ट्रायंगल ईडीसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम तुमको इस पॉइंट पे बार बार फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल का नाम लिखना सबको आना चाहिए। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, फिर यहाँ हम बता रखे होंगे कि बाकी सीपीसीटी से कैसे इक्वल करते, बताए थे क्या? बता रखे थे ना, दो ट्रायंगल का नाम देख करके साइड को कौन कौन सा साइड इक्वल होगा, बताना एक बार कंफर्म करो कोई। यस सर, बताएं। बताए थे, जैसे ए बी इक्वल टू डी हो जाएगा, बी सी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा, एंड ए सी इक्वल टू डी एफ हो जाएगा, और एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर। तो मैंने बस वही किया, ये तीन चीज तो इक्वल पहले से ही था, उसके अलावा जो भी तीन चीज इक्वल हुआ उसको मैंने सीपीसीटी से इक्वल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो। देन आगे बढ़ो। अब देखो, एक तो हमारा रिजल्ट यहाँ तक आया, और क्वेश्चन में पहले से ये चीज दिया हुआ था, जो एंगल बी ए डी है और जो एंगल डी ए सी है, ये दोनों पहले से इक्वल दिया हुआ था क्योंकि ये लाइन बाइसेक्टर था। तो बी ए डी सी ई डी के भी बराबर और बी ए डी डी ए सी के भी बराबर, तो इन दोनों इक्वेशन से सी ई डी एंड डी ए सी इक्वल हो जाएगा।
ठीक है। और फिर मैंने इस ट्रायंगल पे फोकस किया था, AEC पे। AEC पे फिर क्या आ गया इस रिजल्ट से, ये दोनों एंगल इक्वल आ गया। अब जैसे ये दोनों एंगल इक्वल आ गया तो तुम्हारा जो ये साइड है AC और EC वो भी इक्वल हो गया, क्योंकि एंगल अपोजिट, ये साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे रीजन लिख देना। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में सबको? हमने यहाँ तक वही काम किया, यहाँ पे लिख लेना अगर किसी को दिक्कत है तो। यहाँ लिख लेना इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC टू एंगल्स एंगल्स का नाम लिख देना आर इक्वल, ऐसा लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे AB इक्वल टू EC आया था CPCT से, तो वो लिख दिया मैंने AB इक्वल टू EC और AC इक्वल टू EC। फिर इन दोनों इक्वेशन से AC इक्वल टू क्या हो गया, AB हो गया। इसलिए ट्रायंगल ABC क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब बताओ किसी को दिक्कत, कहीं भी फिर से दिक्कत है तो पूछो, हम एक बार और समझा देंगे क्वेश्चन। ऑनेस्टली बताना, हम फिर से समझाएंगे, बाकी का मत सोचना क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। चलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब मे भी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो, इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार प्रैक्टिस करना है कर लेना, याद हो जाएगा तुमको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, और एक चीज और तुमको अभी बता दे रहे हैं, जो तुम्हारा कमिंग सैटरडे होगा, कमिंग सैटरडे कहने का मतलब ये वाला नहीं, उसके अगले वीक का जो सैटरडे आएगा, उस सैटरडे को मैथ्स का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, तो प्रिपेयर हो जाना उसके लिए। सिलेबस हम एंड में बता देंगे क्लास के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक एक क्वेश्चन तुम्हारा काम देखो, ट्रायंगल को अच्छा करना है, कॉन्ग्रुएंसी को, तो कुछ क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही बेसिक मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें तुमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा या थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करोगे, जितना नोट्स में जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सारा कर लेना, साथ ही साथ जो तुम्हारा एनसीईआरटी हो वो इम्पोर्टेंट है, और इस चैप्टर से अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, हम आराम से ये चैप्टर को आगे ले जा रहे हैं। दिक्कत होगा, डाउट चाहिए, डाउट क्लास भी लेते रहना, हम बार बार बोलते हैं डाउट क्लास के लिए, वो लेने में सोचना भी नहीं एक बार भी, डाउट क्लास तुम्हें मिलते ही रहेगा। चलो क्वेश्चन लिखना नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5? यस सर। सर पोर्शन आप ग्रुप में भेजिएगा टेस्ट का। हाँ हाँ जाएगा जाएगा, सिलेबस मतलब, क्योंकि नेट हाँ पे हाँ ठीक से उतना नहीं आ रहा है आवाज, मेरे में नेटवर्क इशू है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 2 सप्ताह तुम लोग के पास टाइम है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसको करते चलना, और एनसीईआरटी बनाना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है तुमको क्वेश्चन बनाने का इस चैप्टर में। इन द गिवन फिगर AB equals to AC and DB equals to DC, prove that angle ABD equals to angle ACD। डायग्राम बना दे रहे हैं। क्या बन जाता है, BD और DC बराबर दे रखा है, AB और AC भी बराबर दे रखा है, तुमको प्रूफ करना है एंगल ABD बोले तो ये एंगल हो गया, एंड ACD इस वाले एंगल को इक्वल करना है। करके देखो।
ये एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन इसको भी इम्पोर्टेंट समझ लो। इम्पोर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, कंस्ट्रक्शन का नीड नहीं है इसमें, बिना कंस्ट्रक्शन के बनेगा। चलो 2-3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 3-4 मिनट करके दिखाओ क्वेश्चन। नहीं बनता है तो पैनिक नहीं होना है उस पे, तुम मुझे बताओगे, मैं समझा दूंगा एक बार। बस देख लो। हर एक चीज और ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन के सारे क्वेश्चन का कुछ ना कुछ हिंट तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ज्योमेट्री का, तो कुछ हिंट तुमको क्वेश्चन में मिलेगा। बस तुमको वो चीज क्वेश्चन से ढूंढ के निकालना है। अगर वो काम कर लोगे तो तुम्हारे लिए चैप्टर आसान हो जाएगा। क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, और वहां से हिंट निकालने का कोशिश करो। हेलो हेलो। बन गया। सर बन गया। बन गया 2 लोग से, जूही एंड मयंक। अरे बाकी लोग सो गया क्या? छुट्टी तुम लोग को 1 सप्ताह का क्या मिला, सब कुछ सो के आ गया लगता है ना, इसलिए आज बहुत कम लोग हैं। 8 ही लोग आ जाए हो क्लास करने। चलो कोई बात नहीं, जो नहीं आया है रोएगा अपना घर पे बैठ के। बन गया 2 लोग से बना है, 3 लोग से बना। हाँ जी सुचेतन, अच्छा लगा तुम बनाए। बताओ क्या किया, सर क्या क्या हिंट, साइड क्या हिंट निकला तुमको क्वेश्चन से पढ़ के बताओ कुछ। इसमें ये एंगल बी सी, सॉरी, साइड ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल ए बी और सी इक्वल होगा। एंगल बी और सी, बहुत बढ़िया। एंगल बी और सी यहाँ से इक्वल हो जाएगा, और डी बी और डी सी इक्वल था तो एक ये एंगल और एक ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलो बहुत सही। ऐसा ही हिंट ढूंढना है तुमको, हिंट ढूंढ लोगे क्वेश्चन बन जाएगा। इसको कॉन्ग्रुएंट करने का जरूरत नहीं था, इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी का नीड नहीं आया होगा हमको जहां तक लगता है। आया था क्या? नो सर। नहीं आया होगा, ठीक है। बाकी 3 लोग, अर्पित, अर्पित, यस सर। आर्यन, नहीं बना। नो सर। क्वेश्चन नहीं पढ़ा ध्यान से, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बाबू। जैसे ही ए बी और ए सी इक्वल दे दिया तो तुम बोलेगा एंगल ए बी सी। ए बी सी बोलने का मतलब ये पूरा एंगल, और एंगल ए सी भी इक्वल होगा या नहीं, बताओ यस आर्यन। यस यस सर। ए सी भी इक्वल होगा, यहाँ पे Yes. लिख लेना इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल्स टू ए सी, यहाँ लिख लेना। तो ए बी ए सी इक्वल हो गया तो ये दोनों एंगल इक्वल। एंड इन ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी में देखो डीबी इक्वल्स टू डीसी दे रखा है, यस सर। डीबी इक्वल्स टू डीसी। अब जैसे ही तुम्हारा डीबी एंड डीसी इक्वल हो गया तो ये एंगल, यस सर। ध्यान से, ये एंगल 1 ले लो इसको, और एंगल 2, ये दोनों इक्वल होगा, यस सर होगा। होगा।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल DCB। अब बस इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो इस पूरे वाले एंगल में से ये छोटा सा एंगल माइनस करेगा तो ये एंगल मिल जाएगा 3, यस सर। और इस पूरे वाले एंगल में से एंगल 2 माइनस कर दो तो ये एंगल 4 मिल जाएगा। यस सर। तो हो जाएगा कि नहीं? तो बस 1 और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, तो ABC माइनस DBC इक्वल्स टू एंगल ACB माइनस एंगल DCB। तो यहाँ से फिर तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। यस सर। क्लियर? यस सर। अर्पित, समझ में आया तुमको? यस सर। उज्जवल, तुमसे भी नहीं बना था? अच्छा, उज्जवल बना लिया, रिविजन कर ले। चलो ठीक है, समझ में आया अर्पित? क्वेश्चन पढ़ो, हिंट निकालो, क्वेश्चन पढ़ो, हिंट निकालो। एक बार क्वेश्चन नहीं होता है पढ़ने के लिए कि एक बार में पढ़ लिए क्वेश्चन और क्वेश्चन बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ोगे आराम से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हम एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो करवा चुके हैं। कुछ होमवर्क देंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अब बच गया एनसीईआरटी में, वो करके आना। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बचा हुआ, वो खुद से कर लोगे, वो बन जाएगा तुम लोग से। उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 है या 7 है? 6 नंबर लिखना, एनसीईआरटी का ये। इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू AC। हिंट मिला? यहाँ से मिल जाएगा हिंट। अब बोला ना सर हिंट नहीं मिला तो बहुत मार मारेंगे। एंड द bisector of angle B and C intersect at point O. Prove that BO equals to CO and the ray AO is bisector of angle BAC. In triangle ABC, AB equals to AC. बनाओ triangle diagram. AB और AC इक्वल दे रखा है तो दिख गया ना, दो एंगल इक्वल। AB इक्वल टू AC बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर कहीं पॉइंट O पे मिल रहा है। ठीक है, प्रूव दैट BO इक्वल्स टू CO and AO is the bisector of angle BAC. BO इक्वल्स टू CO तो तुम लोग आराम से प्रूफ कर लेगा, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन किए हो। दूसरे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सोचना। BO और CO इक्वल करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, बस ये दोनों एंगल इक्वल दिखा देना। अभी जस्ट बनाया ऐसा क्वेश्चन, पहला बनना चाहिए सबसे। हाँ पुष्कर, कुछ बोलना है? हैंड रेज किया है। नो सर। अच्छा उज्जवल, तुमको भी कुछ दिक्कत है? ठीक है, कृतिका बन रहा है क्वेश्चन? यस सर। चलो बढ़िया। जूही, ये तो जवाब दिए जा रही है शुरू से ही। ठीक है, तुमसे बन रहा है। और कौन है? सुचेतन? यस सर। चलो ठीक है, बनाओ, एक एक क्वेश्चन बनाओ जितना कराए हैं, बस उससे ज्यादा मत करना, और एनसीईआरटी बना जाना। ये करो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
सर बन गया। बन गया, ओके ठीक है। पहला क्वेश्चन कितने से बना, जो पहला सिचुएशन है पहले के लिए रिप्रेजेंट करो। BO इक्वल टू CO कितने से हो गया? कुछ से भी हो गया। चलो आर्यन, से तुम एक नहीं रिप्रेजेंट किया। आर्यन नहीं बना क्या? BO CO हो इक्वल नहीं गया, हुआ? हो गया। हाथ उठा ले। तो ये सर तो अपना हाथ उठाना नहीं है, वर्चुअल हैंड है। चलो बढ़िया। दूसरा कितने से हुआ? BAC को बाइसेक्ट कर रहा है, वो कितने से हुआ वो रिप्रेजेंट करो। दूसरा सिर्फ 3 2 पुष्कर पूरा बन गया। यस सर बन गया। मयंक से पूरा बन गया। उज्जवल पूरा बन गया। उज्जवल यस सर। ओके देन। चलो ठीक है, बाकी जो तुम आर्यन तुम बताओ, थोड़ा थोड़ा चीज तुम लोग से पूछते चलते हो बताना। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तुमको कौन कौन सा एंगल इक्वल दिखाना है? हम मार्क कर रहे हैं कुछ एंगल का नाम। एंगल 3 इसको, एंगल 4 5 6 1 एंड 2। बस ये बताओ क्या एंगल इक्वल दिखाना है। तुम ये 1 and 2। 1 एंड 2। चलो ठीक है, माइक बंद करो। अर्पित 1 एंड 2 इक्वल दिखाना है, इसके लिए तुम कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पसंद करोगे? अर्पित बताओ। सर सर बताओ बताओ। सर कौन ABC सा? BOC। फिर से बोल। सर ABC एंड BOC। ABC एंड BOC 1 और 2 दिख रहा है कहाँ पे है? नो सर वो गलत। हाँ 1 2 एंगल A पे है। हाँ तो बताओ कौन कौन सा ट्रायंगल तुमको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा? सर AOB एंड AOC। AOB एंड AOC। ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच ही गया। अब क्यों नहीं बना? फिर तो बन जाना चाहिए क्वेश्चन तुम लोग से यार। बन पाएगा? हाँ बना लेते तो अच्छी बात थी। बन जाना चाहिए। देखो तुमको एंगल 1 और 2 इक्वल दिखाना है, तो कैसे भी AOB और AOB और AOC को कॉन्ग्रुएंट करो। देख कैसे करेगा। AB इक्वल टू AC, एक चीज तो मिल गया, मिला। अब दूसरा देखो, एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है। किसी को इस पर टिप्पणी करना है तो बताओ। एंगल Yes, sir, 5 एंड है। एंगल 6, किसी को डाउट? एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होगा, किसी को ये जानना है तो बताओ। कोई है ऐसा जिसको इस पे डाउट है? नहीं है। BO और CO इक्वल कर दिए थे तुम लोग। BO और CO Yes, इक्वल कर sir. दिए थे ना, तो हुआ Yes. दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट? दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से हुआ कॉन्ग्रुएंट कि नहीं हुआ? हो गया। तो क्यों नहीं बना? AB इक्वल टू AC पहले से था। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, तुम लोग कोई नहीं बोल रहा है सर इसमें डाउट नहीं है, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो गया। और अभी जस्ट तुमने प्रूफ किया था BO इक्वल टू CO। तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से हुआ कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे ही साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा, तुम एंगल 1 और एंगल 2 CPCT से इक्वल लिखेगा? बताओ। Yes, sir. तो इसका नाम देख लो, नाम नहीं भरोसा हो रहा है तो नाम देख के लिखो। ट्रायंगल क्या क्या लिखेगा? हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, तुम लोग कर लेगा। AB है AC के बराबर, तो AB और इधर AC लिखेगा, बच गया एक साइड O। तो A और A आया कि नहीं इक्वल? दोनों ट्रायंगल का हो गया CPCT से इक्वल। ये क्वेश्चन खुद से बना लोगे। कुछ पूछना है आज के लेक्चर में किसी को तो बताओ। आज हमने बस 6 क्वेश्चन सीखा, लेकिन 6 वो जरूरी क्वेश्चन था। हर एक क्वेश्चन से तुमने हिंट निकालना सीखा आज। ये काम तुम पहले भी करना। पहले हम ये चीज नहीं बोल पाए थे, लेकिन इससे पहले जितने भी क्वेश्चन करवाया था मैंने, वैसे देखना तुम क्वेश्चन पढ़ना एक बार 2 बार, वहां से कुछ ना कुछ हिंट हमेशा मिलेगा। उस हिंट को तुम एज अ गिवन यूज करेगा। तुमको AB इक्वल टू AC दिया है, तुमको वो भी लिखना होगा, और साथ ही साथ गिवन में लिख लेना एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो जो भी हिंट मिले उसको गिवन में हमेशा लिखा करना। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। एक लेक्चर और 1 या 2 लेक्चर और लगेगा, कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे हम।
उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है इनइक्वलिटीज ऑफ ट्रायंगल, उस पे फिर हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, वो उसका इससे कुछ लेना देना नहीं होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, बस थोड़ा सा यूज आता है। तो यहाँ तक का क्वेश्चन बनाओ, जितना क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो कर लो और एनसीईआरटी बना लो बस। इससे ज्यादा हम बोल रहे हैं कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। आर्य सवाल भी मत बनाना, आर्य सवाल का ही कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ जो लास्ट ईयर मैंने करवाया था। तो एनसीईआरटी बना जाओ और जो क्वेश्चन मैं करवाते जा रहा हूँ वो सारा का सारा करा लेना। और हम अभी 2 लेक्चर में समझ रहा है, अभी लगभग नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन और तुम लोग को कराएंगे। ठीक है, तो अभी इस पे लंबा चलेगा। कहीं भी किसी को डाउट कुछ भी? मयंक Yes, sir. कुछ डाउट? No, sir. अर्पित? नो सर। नो सर। आर्यन? नो सर। जूही? नो सर। कृतिका? नो सर। सब नो ही बोलता है। पुष्कर? नो सर। नहीं सर बोल रहे गधा सब। इंडिया में रह के इंडिया का नाम खराब किए हो रहता है। सुचेतन? नहीं सर। हाँ। उज्जवल? नो सर। नहीं, देखिए भी नो सर। चलो बढ़िया, अगर कुछ भी डाउट नहीं है तो बढ़िया बात है। ठीक है, अब अगला क्लास जब भी होगा उसमें हम इस चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे। चलो ठीक है।